आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस हमने 0 बाय 0 फॉर्म का देखा था, आज हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का देखते हैं। 0 बाय 0 फॉर्म का मैंने सॉल्यूशन आपको दो मेथड्स कराए थे। फर्स्ट था एल हॉस्पिटल रूल, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ईजी वे होता है इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा मैंने कराया था आपको सीरीज़ मेथड, जिसके अंदर मैंने आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उनके आप लोगों के पास कुछ सीरीज़ थी, जो मैंने आपको बोला था कि आप इनको एक बारी रिवाइज कर लो, पढ़ लो, क्योंकि उन पे जो है क्वेश्चन शॉर्ट बनने के चांसेस होते हैं, उनसे हम और मिस्टेक भी हमारी बहुत कम होती है। तो जब हम सीरीज़ वाला हमारे पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है या लॉगरिथम आ जाता है या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उसका जो हमें सोल्यूशन निकालना होता है तो सीरीज़ वाले मेथड से वेरी इजी वे से निकल जाता है। एल हॉस्पिटल रूल से हमारा जब हम इन फंक्शंस को सॉल्व करते हैं तो वे थोड़ा लेंथी हो सकता है, सॉल्यूशन एल हॉस्पिटल से भी निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बुक में दो मेथड हैं तो आप दोनों मेथड से ज़रूर ट्राई करें। वो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक था। आज सेकंड एक्सरसाइज का बेसिक जो है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का सॉल्यूशन है और इसके लिए आप एल हॉस्पिटल रूल का ही यूज़ करोगे। ओके, इस पे बेस्ड फर्स्ट थ्योरम दी हुई है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपको दो फंक्शन गिवन हैं, एक एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है। इन दोनों फंक्शंस में जब आप लिमिट ए अप्रोच कराते हो, फर्स्ट फंक्शन में कराया जो एफ एक्स दिया हुआ है आपको, वो इन्फिनिटी देता है आंसर। सेकंड फंक्शन जी एक्स है, अगर उसके अंदर आपने एक लिमिट ए टेन कराई तो आंसर इन्फिनिटी देता है। एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन, दोनों के अंदर आपने ए लिमिट 10 कराई, ए जो है वो सेम लिमिट है, फंक्शन एफ के अंदर भी आपने जो लिमिट 10 कराई वो ए है, दूसरे फंक्शन जी एक्स के अंदर जो आपने लिमिट 10 कराई वो भी ए है। दोनों में अंदर आपने ए लिमिट 10 कराई, एफ एक्स में भी जी एक्स में भी। दोनों में अप्रोच करने के बाद जो हमें आंसर देता है वो दोनों फंक्शंस इन्फिनिटी देते हैं। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा थ्योरम के बेस हमें दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जो है, अगर वो एफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स करें, जब इन दोनों फंक्शंस को हम डिवाइड करें और लिमिट वही सेम ए अप्रोच करे 10 करे, तो वो आएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए, पहले फंक्शन जो एफ एक्स था उसके डेरिवेटिव डिवाइड बाय जो सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स था उसके डेरिवेटिव के इक्वल। प्रोवाइडेड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइड में जी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिट्स व्हाटएवर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स दिए हुए हैं और उनके अंदर लिमिट टेंस ए कर रही है, दोनों में सेम लिमिट टेन कर रही है, मतलब आपने सेपरेट एफ एक्स में की, सेपरेट जी एक्स में की, ए लिमिट करी, ए फंक्शन पहले फंक्शन के अंदर करी गिवन इन्फिनिटी, दूसरे में करी सॉल्यूशन हमें मिला इन्फिनिटी, दोनों को डिवाइड किया तो वो आया हमारे पास इन दोनों के डेरिवेटिव्स के इक्वल, और व्हाटएवर फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखो, वैसे ये किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आई हुई है, वैसे आती भी नहीं है, बट आप एक बारी देख लो बुक में, क्योंकि गिवन है, कई बारी आ जाती है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए। देखो आपके पास एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है, तो आपने क्या किया, पहले फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दो और दूसरे फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। एफ एक्स का करोगे तो 1 बाय एफ ऑफ एक्स, जी एक्स का किया 1 बाय जी एफ एक्स। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही फंक्शन, यही वैल्यू हमें गिवन जो दी हुई है यही हमें मिलेगी रिक्वायर्ड। कैसे मिलेगी देखो, जैसे आपके पास मैंने ये लिखा हुआ है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स। ओके, तो मैंने आपको बोला कि भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए 1 बाय जी ऑफ एक्स एंड 1 बाय एफ ऑफ एक्स, है ना। मैंने यही बोला आपको कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाय जी ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 बाय एफ ऑफ एक्स। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यही वैल्यू हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो,
सॉल्व करो, 1/g(x), 1/f(x), ये इसकी डिवाइड में, तो f(x) आप ऊपर कर सकते हो, नॉट प्रॉब्लम। लिमिट x टेंस टू a, ये 1/f(x) ये बाय में ऊपर चले जाएगा न्यूमिनेटर में, f(x), एंड ये डिवाइड में g(x), ऊपर तो 1/g(x) लिखा हुआ है ना, तो g(x) यहाँ पे डिवाइड में ही रहेगा। तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों इक्वल ही है, तो सिर्फ हमने इसको जो है इस फॉर्म ऐसे मतलब लिख सकते हैं हम इसको, मैंने ये फॉर्म ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे बुक में, थ्योरम में, तो ये चीज़ है जो ओके। उसके बाद क्या हुआ है, इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई हुआ है, ये 0/0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि आपको दिया हुआ है ना कि लिमिट x टेंस टू f(x) आपको फंक्शन इन्फिनिटी देता है, g(x) को अगर आप ए शो लिमिट अप्रोच कराओ तो इन्फिनिटी देता है, तो 1/g(x) की जगह इन्फिनिटी रखा आपने, तो 1/∞ 0, 1/f(x) की वैल्यू भी आपको इन्फिनिटी दी हुई है, तो 1/∞ इज ऑल्सो 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई ना ये। देखो इस थ्योरम का मेन जो है आपको यही अंडरस्टैंड कराना है कि भी जब आपके पास इन्फिनिटी फॉर्म होती है तो आप उनको सोल्व कैसे करोगे। पहली चीज़ ये देखो, आप अगर यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखो, f(x) की डायरेक्ट वैल्यू हमें लिमिट a10 करा के इन्फिनिटी दी हुई है, दूसरा g(x) फंक्शन है उसमें भी इन्फिनिटी है, और उसमें भी अगर आप डायरेक्ट रखो तो इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी फॉर्म का ही तो सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो इन्फिनिटी का हमें यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाना है इस थ्योरम के रिगार्डिंग, कि भी जैसे आप इस थ्योरम का स्टेप बाय स्टेप करोगे ना, उसी तरीके से आप सम करोगे, जो आगे आपको क्वेश्चंस होंगे गिवन वो करोगे। तो इसको मैंने पहले इसमें चेंज कर लिया, g(x) की वैल्यू मुझे इन्फिनिटी गिवन है और f(x) की ऑल्सो इन्फिनिटी गिवन है, तो मैंने 1/∞ डिवाइड बाय 1/∞, 1/∞ इज 0, यहाँ से भी 1/∞ इज 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो क्या होता था 0/0 फॉर्म का सोल्यूशन, एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x टेंस टू a, और एल हॉस्पिटल में क्या होता था कि भी आप इसका डेरिवेटिव करते थे, जो न्यूमिनेटर में फंक्शन होता था उसका अलग करते थे, जो डिनोमिनेटर में होता था उसका अलग करते थे। तो जो 1/g(x) इसका आप करोगे तो क्या होता है, इसमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा कि भी नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाला एज इट इज़ रखा आपने, फिर ऊपर वाले का 1 का करोगे तो 0, तो 0 के साथ करोगे जैसे इसको ये 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं इसका आपको करके दिखाती हूँ। आपको गिवन है लिमिट x टेंस टू a 1/g(x) डिवाइड बाय 1/f(x), आपको इसका डेरिवेटिव करना है। आप क्या करते हो, न्यूमिनेटर का अलग करते हो, डिनोमिनेटर का अलग करते हो, बाय एल हॉस्पिटल रूल, बाय एल हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमिनेटर का करेंगे तो ये 1/, की फॉर्म में तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, तो 1 नहीं, तो नीचे वाले का हम स्क्वायर करते हैं, तो g(x) का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला हमारा फंक्शन एज इट इज़ रहता है, जो पहले वाला 1 है इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस जो ऊपर वाला फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं, इनटू जो नीचे वाला है ये g(x) का डेरिवेटिव करेंगे, तो g(x) का डेरिवेटिव ऐसे हो जाएगा, या मैं इसको हाँ, तो और नीचे यहाँ भी हम ऐसे f(x) का करेंगे, तो f(x) में भी नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का स्क्वायर होता है तो नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे 1 का, माइनस ऊपर वाला 1 एज इट इज़, हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे f(x) का, तो देखिए क्या आएगा, g(x) एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0, मल्टीप्लाई में हो रही है इसके 1 एज इट इज़, और g(x) का हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है g'(x) आ जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर हमें गिवन है, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। उसके बाद नीचे f(x) है जो डिनोमिनेटर में है f(x), 1 का डेरिवेटिव इज 0, इसके मल्टीप्लाई में है -1, और f(x) का हमने किया तो f'(x), ओके। डिवाइड में हमें f(x) का स्क्वायर गिवन है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया हमने, तो हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी। अब आप क्या करोगे इसमें, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्या बना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, g(x) की 0 के साथ करोगे 0 बन गया, और ये माइनस का 1 के साथ करोगे तो यही टर्म रहेगी, तो माइनस का g'(x) डिवाइड बाय g(x) का होल स्क्वायर, डिवाइड में यहाँ पे भी ये 0 बन गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई, 1 के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ f'(x), और ये माइनस तो फॉर्मूले का ही है, ठीक है, f'(x) का स्क्वायर हो गया।
उसके बाद आपने क्या करना है अब कि माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, जो ये डेरिवेटिव्स वाला फंक्शन है जी डैश है और एफ डैश है, इसको अलग कर लो, और जो स्क्वायर वाली टर्म्स है इनको अलग करो। जैसे हम इन दोनों को अलग करते हैं तो ये तो एक दूसरे के डिवाइड में है, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कहाँ पे लिखूँ, जैसे ये वाला है ना जी डैश एक्स, तो मैंने डैश डैश वाले को अलग लिख लिया ऐसे, जी डैश एक्स और ये एफ डैश एक्स, इसको अलग लिख लिया। और जो ये था जी ऑफ एक्स और ये नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसको मैं उल्टा करूँगी तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इसका होल स्क्वायर है, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे न्यूमिनेटर के यहाँ पे ये टर्म दी है इसकी, ये डिनोमिनेटर में ऑल्सो है, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो हमारे पास ये टर्म बनी और यही आपको बुक में गिवन है, ठीक है। तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आपके पास जो मतलब पहली चीज़ तो ये कि भी जो आप फंक्शंस में लिमिट टेंस कराई आपने एफ ऑफ एक्स में और जी ऑफ एक्स में, वो इज इक्वल टू एल हो गई। तो यहाँ से आपके पास तीन केस अराइज होते हैं, क्या तो आपकी जो लिमिट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है या इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपके पास जो एक लिमिट एल है वो ज़ीरो को इक्वल है, ठीक है। और थर्ड केस एक और आपके पास रिक्वायर्ड होता है यहाँ से कि भी आपका जो लिमिट एल है उसमें अगर हम +1 करें तो वो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है, नहीं मतलब आपकी जो लिमिट है वो इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाती है। वो तो इसी में होगा केस भाई, जो आप ये लेके चलोगे ना एल इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वो उसी से रिलेटेड होगा यहाँ पे। तो तीन केस अराइज होते हैं, एक तो कि भी एल जो है ना जीरो के इक्वल है ना इन्फिनिटी के इक्वल है। एल क्या है हमारे पास, इन फंक्शंस की लिमिट, जो आंसर आया हमें रिक्वायर्ड वो। तो पहली चीज़ तो वो जो आंसर आएगा वो ज़ीरो के और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, सेकंड केस में वो आंसर ज़ीरो के इक्वल है, फोर्थ केस में वो इन्फिनिटी के इक्वल है। तो ये तीन केस यहाँ से अराइज होंगे और तीनों केसेस के बेस पे आप देखोगे, देखो पहले तो वो जीरो के इक्वल और इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, तो अगर ये जीरो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, हमने ये फॉर्म ली हुई है तो क्या बनेगा एल, ये पूरा फंक्शन मेरा एल के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँगी इसकी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। तो जो मेरे पास ये आया था ना ऊपर से ये फंक्शन सॉल्व करके, तो इसके प्लेस पे मैं एल रख दूंगी, मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है ना इसको एल, तो मैं एल यहाँ पे रख दूँगी, क्या बनेगा एल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ऑल्सो जो लिमिट ए है वो अलग से, ये लिमिट तो इस पर भी अप्लाई हो रही है इस पर भी अप्लाई हो रही है, लेकिन जब मैंने लिमिट सिंपल एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स में 10 कराई तो वो एल आ रहा है, तो मैंने इस पूरे की वैल्यू तो एल रख दिया एल स्क्वायर, और इसमें भी लिमिट मेरी अलग से हो रही है ना 10, तो वो मेरे को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा कि लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स। तो ये एल स्क्वायर और एल है, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसकी डिवाइड में चला जाएगा, तो एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, वन एल से वन एल कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई एल बचेगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा, तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये वन बाय में है, तो ये फंक्शन जब हम इसको एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो वन बाई एल का एल, और ये एफ ऑफ एक्स जब हम इसको वन बाई एल के साथ रेसिप्रोकल वाले से करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ डैश एक्स। तो ये क्या है, हमने इसको एल से डिवाइड किया है, एल से, तो आप खाली इसको सिर्फ रेसिप्रोकल भी कर सकते हो या एल से डिवाइड कर सकते हो एज यू विश। तो अगर आपके पास जो फंक्शन है वो ज़ीरो के फंक्शन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन हमारे पास ये आई, आंसर ये आया। दूसरी चीज़, अगर वो जीरो के इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है तो ये वाला तो फंक्शन मेरा ज़ीरो ही बन जाएगा ऑल्सो, है ना। तो एल इज इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स है, तो अगर मैं इसमें वन प्लस कर देती हूँ क्योंकि जीरो करेंगे तो सारी वैल्यू ज़ीरो ही बन जाएगी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं हम कर सकते। तो मैं इसमें वन ऐड कर लेती हूँ, एल प्लस वन, और यहाँ पर भी मैं जैसे ही वन करूँगी ना तो इसका मेरे पास एलसीएम लेकर ये बनेगा, यहाँ पे भी मैं प्लस वन करूँ अगर, तो इसके साथ मैं एलसीएम लूँगी तो ये आएगा मेरे पास। उसके बाद अगर मैं अब एल प्लस वन लेती हूँ, ज़ीरो इक्वल नहीं है अगर, तो अगर जीरो इक्वल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल फॉर्म में, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया।
तो ये सारी वैल्यू जो है वो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स जी डैश प्लस 1 की इक्वल आई, तो एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। थर्ड केस अराइज था कि जब मेरे पास जो लिमिट है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। अगर इन्फिनिटी के इक्वल है तो मैं एल की वैल्यू सिंपल सी बात है इन्फिनिटी के बेस लेकर चलूँगी, तो इन्फिनिटी मैंने यहाँ पे कराई, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ज़ीरो लिमिट बाय जो सेकंड केस था, सेकंड केस में हमारे पास क्या आया था कि भी लिमिट जो है वो इस फंक्शंस के इक्वल है, तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे कर दी। लेकिन इन्फिनिटी का केस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे और ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तीनों केसेस से हमारे पास यही चीज़ राइज होती है कि भी जब आप इनमें लिमिट्स डिवाइड वाले फंक्शंस में लिमिट एक्स टेंस टू ए कराते हो तो वो आपके पास इनके डेरिवेटिव्स की डिवाइडिंग की इक्वल आती है, ओके। उसके बाद एक रॉयल्टी दी गई है व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन लिमिट दिस इज इक्वल टू दिस। तो इन्फिनिटी में भी केस यही होता है, अगर आप मतलब जो भी लिमिट 10 कराओ, यहाँ पे तो आप एक ए लिमिट 10 करा रहे थे, यहाँ पे आप कराओ अगर कोई एनी ए आपके पास कोई पॉइंट था जिसमें आप अप्रोच करा रहे थे लिमिट्स फंक्शंस को, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी दिया है कि इन्फिनिटी तक अगर आपको किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, तो वही आएगा जो आपने ए वाले में किया था, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ डैश एक्स, ठीक है। इनका प्रूफ वगैरह इतना आता नहीं है। नोट दिया है फॉर इवेल्युएटिंग द इंडिटरमिनेट फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी care must be taken change the form 0 by 0 as prove the possible, otherwise differentiation numerator and denominator become complete sum। देखो क्या है इसमें मेन आपको समझाने का यही है कि 0 by 0 फॉर्म आती है तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करो, प्रीवियस आपने किया, और अगर आपके पास 0 by 0 फॉर्म आती है तो एल हॉस्पिटल करो, और अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आती है जो मेरा सेकेंड एक्सरसाइज का टॉपिक है तो उसमें आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में उसको पहले 0 by 0 फॉर्म में चेंज करो, देन उसके बाद आप उसका सोल्यूशन एल हॉस्पिटल अप्लाई करके जैसे 0 by 0 फॉर्म को सॉर्ट आउट करते हैं ऐसे करोगे, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है इस पे बेस्ड एग्जांपल जो कि फर्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस यहाँ पे लिमिट एन कराई गई है। तो देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट ए रखो, लोग ए माइनस ए, ई के प्लेस पे ए रखा, ई की पावर ए, ई की पावर ए, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बना ना। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्या सोल्यूशन होता है, इसको 0 by 0 फॉर्म में करना। तो इसको 0 by 0 फॉर्म में क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है इसको भी 1 की डिवाइड में कर लेंगे शिफ्ट, और डिनोमिनेटर को, ये फिर आप डायरेक्ट इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ए है ना। अगर इन्फिनिटी हो तो उसमें होता है जरूरी कि भी आप जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स उसको 1 की रेसिप्रोकल करके करो, ठीक है। इसने डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लिया गया है यहाँ पे, तो आप एल हॉस्पिटल ले लो। तो log ऑफ एक्स का 1 by एक्स, log ऑफ एक्स ये एक्स का पूरा वर्क करेगा ना, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए एक्स, तो log ऑफ एक्स इज ऑल्सो 1 by ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए, एंड एक्स का हम अलग से करेंगे तो ई की पावर ए का तो एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा, एंड ई की पावर एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं तो वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए है, और ये ई की पावर एक्स डिवाइड में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए है, तो हम इसका उल्टा जैसे कर लेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर ए, एक्स माइनस ए, और जो ई की पावर एक्स है वो डिनोमिनेटर में होल्सो है तो वो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव ई की पावर एक्स, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट देखो ए रखो तो हमारे पास फॉर्म जो है वो 0 by 0 की बनेगी, तो इसलिए हम दोबारा से इसका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई लगाएंगे इस पर। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ये टर्म कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले वाले फंक्शन एज इट इज़ इसका करेंगे तो 0 यानी 1 आएगा, ए का 0 एक्स का 1, प्लस जो सेकंड टर्म फर्स्ट वाली टर्म थे एक्स माइनस है वो एज इट इज़, जो सेकंड टर्म थी इसका करेंगे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे ए रखेंगे तो ई की पावर है, ई की पावर है, ई की पावर है, और ए माइनस है 0, तो ये तो सारा 0 ही बन गया, ई की पावर है, ई की पावर ए बचा, ई की पावर ए की पावर ए से कैंसिल, तो रिक्वायर्ड आंसर इज़ 1, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे है, वही है जैसे आप 0 by 0 फॉर्म्स को सॉल्व कर रहे थे, बस इनमें डिफरेंस इतना है कि आपके पास जो स्टार्टिंग में जो फॉर्म बनती थी ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, उसमें अगर आप जैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे तो फॉर्म बनती थी 0 by 0 की,
यहाँ पे आपके पास ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन की 0/0 फॉर्म बनेगी, 0/0 बन भी सकती है, या फिर आपके पास यहाँ पे ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बनेगी। तो उसको पहले आप 0/0 फॉर्म में चेंज कर लो, और वो कैसे करते हैं, 1 की डिवाइड में करके। वैसे वो डायरेक्टली आप पहले हॉस्पिटल रूल लगा दो, वैसे भी गलत नहीं होगा। अब जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, सेकेंड एग्जाम्पल ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें ना इन्फिनिटी लिमिट है डायरेक्ट। यहाँ पे तो ए थी, तो ए लिमिट 10 कराई तो 0/0 फॉर्म हमारे पास बन गई। यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो जैसे हम लिमिट इन्फिनिटी 10 कराएंगे तो जो फंक्शन है वो मेरा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिमिट जो है वो x टेंस टू इन्फिनिटी और करानी है। तो जैसे आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी रख कर देखो क्या आएगा। अगर आपने इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी करी तो इन्फिनिटी करोगे, इन्फिनिटी का क्यूब x इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस 2, ये इन्फिनिटी है, 2 इन्फिनिटी प्लस 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन्फिनिटी माइनस 3। तो आंसर जो है ना फॉर्म सारी आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में बनेगी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है। इसमें आप क्या करते हो, ये स्टेप आपको याद रखना है, पुट करना है इसमें। जब भी आपके पास x टेंस टू इन्फिनिटी ऐसे लिमिट दी हो ना, तो आपको इसमें x को पुट करना होता है 1/y। ये लिमिट जो है हमें चेंज करनी होती है। यहाँ पे इन्फिनिटी दी हुई है ना, तो यहाँ पे हमें इस लिमिट को चेंज करना होता है, यानी इन्फिनिटी के प्लेस पे हमें 0 या कुछ और लाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो x है उसको 1/2 से प्लेस करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो क्या बनेगा, जैसे मैं x इज इक्वल टू 1/y करती हूँ, इन्फिनिटी को 10 कर रहा है, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/y। तो यहाँ से ना मेरी y की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी मेरे को, ठीक है। 1/ इन्फिनिटी करूँगी तो 0 आएगा ना, तो मेरे पास y की वैल्यू 0। तो जैसे मेरे पास x 10 इन्फिनिटी को कर रहा था, देन मेरा y 10 करेगा 0 को। तो x के प्लेस पे 1/y करूँगी, और लिमिट जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी है वहाँ पे y टेंस टू 0 करूँगी। तो लिमिट y टेंस टू 0, x के प्लेस पे 1/y पुट करना है, 1/y का क्यूब प्लस माइनस है 8 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/y प्लस 1 डिवाइड में 1/y की पावर 4 माइनस 1/y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/y माइनस 3। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट y टेंस टू 0, y में चल रही है क्योंकि फंक्शन, तो y माइनस 8y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस y की पावर 4। एलसीएम लेंगे इनका, इसको सॉल्व करेंगे, और नीचे से भी 1 माइनस y की स्क्वायर प्लस 2y क्यूब माइनस 3y की पावर 4। यहाँ पे से भी हमने y कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ से भी हमने 1y कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट अब 0 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो वैल्यू आएगी 0/1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड आता है हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटी की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।